तो करंट अफेयर सीरीज में आज हम बात करेंगे नेशनल क्वांटम मिशन और इससे जुड़ी हुई 2-4 अपडेट्स के बारे में। तो ये नेशनल क्वांटम मिशन हम समझें उससे पहले हम क्वांटम क्या होता है उसके बारे में जानें, फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और भविष्य में इसके क्या रोल होने वाले हैं। उसी के आलोक में, उसी के संदर्भ में, उसी के रेफरेंस में भारत सरकार का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है उसके बारे में हम बातचीत करें और इससे जुड़ी हुई जो रिसेंट अपडेट है, रिसेंट डेवलपमेंट है, उनके बारे में बात करें। तो फिजिक्स के संदर्भ में हम क्वांटम शब्द की बात करते हैं। क्वांटम का मीनिंग क्या होता है फिजिक्स के हिसाब से? अगर क्वांटम अगर कहा जाए तो उसका क्या मीनिंग होगा? सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट किसकी? ऊर्जा की, एनर्जी की या फिर मैटर की। यहां पर मैटर वो नहीं है जो होता है, यहां पर मैटर का मतलब है पदार्थ या सब्सटेंस। एक मैटर वो है जो हो जाता है कि भाई कोई मैटर हो गया है, इश्यू, मुद्दा, ये वो नहीं है। ये क्या है? पदार्थ है, सब्सटेंस है। पदार्थ की छोटी 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 सबसे छोटी इकाई हम कर दें, हम जितना छोटा कर सके वो सबसे छोटी इकाई, या ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, उसकी सबसे छोटी इकाई उसको हम कर दें तो वो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? पदार्थ या ऊर्जा की क्वांटम, उसको क्वांटम कहते हैं। आ गई बात समझ में? जो सामान्य फिजिक्स है, जो सामान्य अपनी भौतिक विज्ञान है, वो किसी भी पदार्थ या ऊर्जा के बड़े लेवल पर गुणों की व्याख्या तो करती है, लेकिन ये जो छोटे वाले जैसे कि मैटर या पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम है एटम, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु, या फिर परमाणु के अंदर पाए जाते उप परमाणुीय कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब, पॉजिट्रॉन है ना, न्यूट्रिनो। इसी प्रकार ऊर्जा, जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा आती है अपने पास, उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम है फोटोन, फोटोन। तो ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई फोटोन या फिर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एटम, इन सब के गुणों की और या फिर इन सब की जो कैरेक्टर या प्रॉपर्टी है उनकी व्याख्या करना परंपरागत फिजिक्स के बस की बात नहीं है। तो फिर किसके बस की बात है? फिजिक्स की एडवांस रूप जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम भौतिकी जिसको हम कहते हैं, ये जो है वो क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में हम पदार्थ के सबसे छोटे जो अणु, जो पार्टिकल हैं, या ऊर्जा का सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसकी व्याख्या कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? क्वांटम, और क्वांटम मैकेनिक्स के तहत इनकी व्याख्या की जाती है। यही क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कालांतर में आधार बनती है किसका? नैनो टेक्नोलॉजी का। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? पदार्थ, कोई भी मटेरियल अपने जो प्रकृति पर उपस्थित है उसको 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर, एनम, नैनोमीटर के स्केल पर उससे कुछ बनाया जाता है। उसके नए गुणों के आधार पर कोई नए मानव जीवन को आसान करने वाली टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है। इसका नाम क्या है? टेक्नोलॉजी। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? एक साइंस है। साइंस में क्या पढ़ा जाता है? पदार्थ के गुणों को, प्रॉपर्टी को, उसकी व्याख्या की जाती है, और उस साइंस के आधार पर कोई जीवन को आसान बनाने वाला तरीका खोज लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी। इसीलिए टेक्नोलॉजी को कहा जाता है साइंस इन एक्शन। व्यवहार में विज्ञान, विज्ञान अपना भला करे, विज्ञान अपने जीवन को आसान करे, उसी को हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ा जाता है? पदार्थ की सबसे छोटी जो इकाइयां हैं या ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है उसका अध्ययन किया जाता है, और सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्वांटम। क्वांटम के लेवल पर फिजिक्स जो है वो कहलाती है क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर निर्भर टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। आ गई बात समझ? अब जो परंपरागत और बड़े वाले पदार्थ हैं उनके गुण अलग होते हैं, और छोटे लेवल पर परमाणु या फिर इलेक्ट्रॉन, फोटोन, इनके गुण अलग होते हैं। उन अलग गुणों को पढ़ा सबसे पहले रिचर्ड फीनमैन ने, एक बहुत ही बहुचर्चित उनका
रिसर्च आर्टिकल, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम, यानी कि जो अब तक हम जानते हैं पदार्थों के बारे में वो बड़े स्तर पर मैक्रो लेवल पर जानते हैं, लेकिन इनके छोटे रूप में इनके ऐसे ऐसे गुण अपने सामने आते हैं जो बड़े वाले पदार्थों पर जो है वो एकदम नई तरीके की प्रॉपर्टी दिखती है। जैसे हम एक बात करें, अपने पास एक कार है, ये कार जो है वो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों में से एक टाइम में किसी एक पॉइंट पर हो सकती है, दोनों पर एक साथ हो सकती है क्या? लेकिन इलेक्ट्रॉन दो पॉइंट पर एक साथ हो सकता है। इसी प्रकार हम कहें इस कार की स्पीड जो है वो स्पीड के साथ में इसकी पोजीशन को डिसाइड करना कि ये कार ए पोजीशन पर है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रही तो पॉइंट बी के ऊपर इतने टाइम बाद पहुंच जाएगी। मतलब इसकी पोजीशन और इसकी स्पीड दोनों को हम नाप सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो है वो इनके विपरीत गुण, यानी कि जैसे कहें कि दिन और रात एक साथ हो सकते हैं क्या? सच और झूठ एक साथ हो सकते हैं क्या? यानी कि धर्म और पाप एक साथ हो सकते हैं क्या? पुण्य और पाप एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन ये जो छोटे वाले पार्टिकल्स हैं, ये इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी, हम जो परंपरागत तौर पर दो में से एक मानते हैं, वो दोनों चीजें इनमें एक साथ हो सकती है। तो ऐसे वाले जो नए गुण हैं उनका क्वांटम मैकेनिक्स में अध्ययन किया गया, और इन क्वांटम मैकेनिक्स के अध्ययन के आधार पर इन छोटे वाले पदार्थों का यूज करके अपने जीवन को आसान बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, या दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं। तो इसी आधार पर इन क्वांटम वाले लेवल पर पदार्थों का यूज करके विभिन्न सेंसर, उपकरण, कंप्यूटर या फिर विभिन्न प्रकार की दूसरी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, और उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग। जो परंपरागत अपने कंप्यूटर हैं वो परंपरागत फिजिक्स के नियमों का पालन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट करना या उसकी गणना करने वाला उपकरण। और गणना करने के लिए जो सिंपल क्लासिकल कंप्यूटर हैं अपने, उनके अंदर 0 और 1 यानी कि बिट वाला सिद्धांत चलता है बाइनरी नंबर के आधार पर, यानी कि किसी काम को करेंगे नहीं करेंगे, लाइट जाएगी नहीं जाएगी, एक साथ जो है वो एक के बाद एक प्रोसेस करेंगे। ये जो है वो परंपरागत कंप्यूटिंग हो गई पुरानी। अब वर्तमान में भविष्य के उन्मुख वाले कंप्यूटर विकसित किए जा रहे हैं, और वो कंप्यूटर कहलाते हैं क्वांटम कंप्यूटर। और या फिर उनके ऊपर जो कंप्यूटिंग की जाएगी वो क्या कहलाएगी? क्वांटम कंप्यूटिंग। जो क्वांटम कंप्यूटिंग होगी वो परंपरागत कंप्यूटर से कहीं ज्यादा तेज, या परंपरागत जो कंप्यूटिंग है उससे कहीं ज्यादा प्रिसाइज, कहीं ज्यादा जो वो स्पीड वाली, और कहीं ज्यादा नए क्षमताओं को ओपन करने वाली होगी। तो फिर परंपरागत कंप्यूटर में और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या अंतर है? परंपरागत कंप्यूटिंग में कैलकुलेशन की जाती है बाइनरी सिस्टम, मतलब 0 और 1 बिट के आधार पर, जबकि क्वांटम कंप्यूटर आधारित होंगे क्यूबिट, क्वांटम बिट के आधार पर, जिसमें ऐसा नहीं है कि या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी कि या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 एंड 1 आएगा, दोनों में से कोई एक। यहां पर कहा जाएगा कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और दोनों एक साथ हो सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, ये छोटे वाले जो पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटोन, ये सब, ये दो चीजें एक साथ में, मतलब वहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो। दो ऑपोजिट नेचर की चीजें एक साथ होना कहलाता है सुपरपोजिशन। जो ये सुपरपोजिशन वाली क्वालिटी है वो क्वांटम कंप्यूटर को सामान्य परंपरागत कंप्यूटर की तुलना में कहीं ज्यादा तेज बना देती है, क्योंकि परंपरागत कंप्यूटर क्या काम करेंगे? कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी कंप्यूटर का ऑपरेशन करेंगे, उसमें दो में से एक ऑप्शन चुनते हुए धीरे धीरे करेंगे, जबकि ये क्या करेगा? दोनों संभावनाओं को एक साथ कैलकुलेट करके चलेगा, 0 और 1 को एक साथ लेके चलेगा। अच्छा, साथ में ये जो क्यूबिट है, ये एक क्यूबिट एक बार में काम कर रही है, इसी से संबंधित दूसरी क्यूबिट जो है वो भी चल रही है। तो ये क्यूबिट अगर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इसमें कोई चेंज आ गया, यानी कि इसने कोई ऑपरेशन किया, इसने कुछ कैलकुलेशन किया, इसमें कुछ देखा, तो अपने आप दूसरी इससे संबंधित क्यूबिट में भी चेंज आ जाएगा। इसको कहते हैं एंटेंगलमेंट। तो कुल मिला के क्वांटम कंप्यूटिंग में दो बेसिक नई चीजें जो अनलॉक करती है, इसकी कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ज्यादा उन्नत बना देती है सामान्य कंप्यूटर से, वो दो चीजें हैं। पहला है सुपरपोजिशन और दूसरा है एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन का मतलब दो विपरीत नेचर की जो कोई भी घटनाएं हैं उनका एक साथ में घटित होना,
जबकि परंपरागत कंप्यूटिंग में या तो 1 घटित होगा या 0 घटित होगा, यहां पर दोनों चीजें एक साथ घटित होंगी। प्लस इससे कहीं ज्यादा एडवांस सुपरपोजिशन बना देता है। फिर सुपरपोजिशन 1 क्यूबिट में हो रहा है, उससे संबंधित दूसरा क्यूबिट होगा, वो हाथों हाथ इसको देखते हुए अपने आप अपना एक्शन लेना शुरू करेगा, मतलब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे उस ऑपरेशन में। ये इसकी स्पीड और इसकी क्षमता को कई गुना और बढ़ा देता है और इस फिनोमिनन को कहते हैं एंटेंगलमेंट। तो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट दोनों क्वांटम कंप्यूटिंग को सामान्य या परंपरागत कंप्यूटिंग से कहीं ज्यादा एडवांस, कहीं ज्यादा उन्नत, कहीं ज्यादा स्पीडी कैलकुलेटर और कहीं ज्यादा मतलब आगे बढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के सामान्य कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर कैसे आगे है? एक तो बिट के बजाय क्यूबिट का यूज करता है और दोनों क्यूबिट की पोजीशन एक साथ में एग्जिस्ट करना सुपरपोजिशन, और फिर दो अलग अलग रिलेटेड क्यूबिट जो है वो आपस में मिलके किसी ऑपरेशन को पूरा करे, मतलब एंटेंगलमेंट। ये सामान्य कंप्यूटर को आगे बढ़ा देता है। तो भविष्य के जो कंप्यूटर होंगे वो कैसे कंप्यूटर होंगे? क्वांटम कंप्यूटर, जो परंपरागत कंप्यूटर से कई गुना शक्तिशाली होंगे, जो मीटियोर या फिर जो अपना शेयर बाजार है या क्लाइमेट सिस्टम है या मौसम विज्ञान है या ड्रग डिस्कवरी है या मेडिकल साइंस है, सबको इतना उन्नत बना देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। एआई के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम, स्पीडी सब चीजें करने का काम क्वांटम कंप्यूटिंग होगा। सारे देश इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो भारत भी ऑटोमेटिकली रिसर्च करेगा। तो भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन भी किया जाता है और उन सूचनाओं को एक से दूसरी जगह भेजने के लिए जो कम्युनिकेशन या संचार किया जाता है वो भी क्वांटम आधारित हो। तो क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम जो है वो अपना कम्युनिकेशन को एडवांस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया नेशनल क्वांटम मिशन। क्या स्टार्ट किया गया? नेशनल क्वांटम मिशन। इसके हाईलाइट क्या है? सबसे पहले इसकी शुरुआत देखें तो भारत सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2023 को इसको मंजूरी दी गई, इसको स्टार्ट किया गया। कितने तारीख को? 19 अप्रैल 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? देश को क्वांटम जो प्रौद्योगिकी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर अनुसंधान और विकास में दुनिया के जो टॉप देश हैं उनके अंदर लाना। इसका जो टाइमलाइन रखा गया इस मिशन को पूरा करने का, 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2030-31 तक, मतलब टोटल 8 वर्ष के लिए, 8 ईयर के लिए मिशन को स्टार्ट किया गया। इसके अंदर जो पैसा खर्च होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, अच्छे क्वांटम कंप्यूटर के लिए जो चिप चाहिए या और भी जो सेंसर चाहिए, जो डिवाइस चाहिए, उन सब में खर्चा आएगा। सोफिस्टिकेटेड लैब बनानी पड़ेंगी, अच्छे जो है वो क्वांटम सिस्टम पर काम करने वाले इकोसिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए 6003.65 करोड़ रुपए की जो है वो बजट राशि आवंटित की गई या दिया गया। ये जो नेशनल जो अपना क्वांटम मिशन है उसका संचालन या एग्जीक्यूशन कौन करेगा? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अपने देश में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंडर में कितने डिपार्टमेंट काम करते हैं? 3। पहला डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरा डीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो डीएसटी के द्वारा इसका जो है वो एग्जीक्यूशन किया जाएगा। अब इसके बारे में और थोड़ी सी बातें। ये जो इसका लक्ष्य है वो लक्ष्य यह है कि देश में क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, और उसमें क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए, उस हार्डवेयर को बनाने के लिए अपने को चाहिए सुपर कंडक्टर मटेरियल तैयार करना, और साथ में कम्युनिकेशन के लिए जो फोटोन है, यानी कि विजिबल लाइट के जो सबसे छोटे पार्टिकल फोटोन, इन दोनों के ऊपर आधारित टेक्नोलॉजी, जो सुपर कंडक्टर बनाने की, जो अत्यधिक निम्न तापमान पर विभिन्न प्रकार के मटेरियल ऐसे तैयार किए जाएं जिनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो तो रेजिस्टेंस 0 हो, हीटिंग पैदा ना हो, और बहुत ही एफिशिएंसी के साथ में ऊर्जा का प्रवाह या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करें, वो सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो सुपर कंडक्टर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है और जो कम्युनिकेशन के लिए फोटोन के ऊपर आधारित टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को कहते हैं सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक टेक्नोलॉजी। इन दोनों का यूज करते हुए, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कंप्यूटर बनाना, जिसमें सबसे पहले 20 से 50 फिजिकल क्यूबिट मतलब जो क्वांटम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट जो काम में ली जाती है, यानी कि शुरुआती लेवल के बहुत ही छोटे और मध्यम आकार के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना पहले 3 साल के दौरान, फिर उससे थोड़े से उन्नत 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना अगले 5 साल में, और फिर 8वें साल यानी कि जो इसका लास्ट ईयर होगा उसमें
50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट, जो कि अच्छे खासे ठीक ठाक क्वांटम कंप्यूटर माने जाते हैं, उनका विकास करना। और साथ में क्वांटम कंप्यूटर विकास करने के साथ उनको आपस में जोड़ने के लिए जो अपनी क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो फोटोन पर आधारित है, उसका भी विकास साथ में करना। अच्छा, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि कम्युनिकेशन और कंप्यूटर विकसित करना। दूसरा, जो कम्युनिकेशन किया जाएगा वो जमीन के ऊपर अपन दो अलग अलग 2000 किलोमीटर की दूर पर कोई बेस स्टेशन बनाए, उनको सैटेलाइट से जोड़े और वापस से, यानी कि एक नीचे ग्राउंड स्टेशन है, वो सैटेलाइट को सिग्नल भेजे, सैटेलाइट से फिर वो दूसरे ग्राउंड स्टेशन को सिग्नल जाए। इस दौरान उसको कोई बीच में हैक ना कर पाए। जो सूचनाएं होती है आर्मी की, बैंकिंग की, इकोनॉमी की, शेयर बाजार की, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं होती हैं। एक किसी व्यक्ति ने ईमेल किया या कोई सूचना भेजी और रास्ते में हैकर ने उस सूचना को अगर डिकोड कर लिया और देश की हाईली कॉन्फिडेंशियल सूचना है, तो देश की जो स्ट्रेटेजिक सूचना है वो लीक हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसलिए कम्युनिकेशन या संचार जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा अगर हम फोटोन का यूज करें उसमें। क्योंकि सामान्य जो सूचनाएं होती हैं, वो अगर एक व्यक्ति ने ईमेल किया, रास्ते में हैकर बैठा है, उसने ईमेल पढ़ लिया, सूचना चुरा ली और अगले वाले के पास सेम ईमेल भेज दिया, तो उसको पता नहीं लगता है। लेकिन फोटोन के थ्रू, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू या क्वांटम कम्युनिकेशन के थ्रू सूचना भेजी और बीच में अगर किसी ने फोटोन को छेड़छाड़ की कोशिश की, तो उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, आगे वाले को हाथों हाथ पता लग जाएगा कि थर्ड पर्सन ने बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, ये सूचना लीक हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो क्वांटम संचार जो है वो बहुत ही सेफ माना जाता है और उसके लिए उपग्रह आधारित 2000 किलोमीटर दूर 2 ग्राउंड स्टेशन है, उसमें सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करने का इसका उद्देश्य है। उसके बाद में अन्य देशों के साथ जो हाईली कॉन्फिडेंशियल आर्मी की या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी की या बड़े लेवल के नेताओं की आपस में जो बातचीत होती है, संचार होता है, वो कोई तीसरा दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन वगैरह है, उसको लीक ना कर दे, इसके लिए क्वांटम जो वो कम्युनिकेशन लिंक व्यवस्थित करना उनके बीच में। दूसरा कि इंटरसिटी क्वांटम कुंजी वितरण, अभी इसी के बारे में हम बात करेंगे। करंट में जो खबर आई है कि भारत का डीएसटी के द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन के तहत एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया और उसने विभिन्न कंप्यूटरों के एक नेटवर्क के अंदर क्वांटम संचार आधारित एक परीक्षण किया है, जिसको सुरक्षित पूर्ण तरीके से मैसेज भेज के बीच बीच में हैक वगैरह करने की कोशिश करने वालों को सबको लगा के और वो उन सब से पार पाते हुए सुरक्षित संचार का प्रदर्शन अभी किया गया है। तो उसके तहत 2000 किलोमीटर के अलग अलग शहरों के बीच में ऐसे एक क्वांटम संचार नेटवर्क को विकसित करना है, जिसके तहत जो कंप्यूटर जुड़े होंगे और उनमें कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी जो वो लीक होना या हैक होने की कोई भी संभावना नहीं बचेगी। इसके अलावा जो परमाणु घड़ियां हैं जो बिल्कुल प्रिसाइज टाइम बताती है, उसके लिए विकास करना और क्वांटम से रिलेटेड अन्य सेंसर और सामग्री का विकास करना, ये सारे इस क्वांटम मिशन के उद्देश्य हैं। इस क्वांटम मिशन के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 4 थीमेटिक हब बनाए हैं। थीम का मतलब क्या होता है? किसी एक विशेष कार्य को करने की एक जो है वो आउटलाइन या लेआउट। उसके लिए हब बनाना मतलब ऐसे 4 सेंटर थीमेटिक हब, मतलब जो क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे, जिनमें से पहली थीम बनाई गई है क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। जो कौन काम करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने का? आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। दूसरा, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन काम करेगा? आईआईटी मद्रास और साथ में टेलीमेटिक्स विकास केंद्र नई दिल्ली। तो पहले वाले की थीम क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करना, जो आईआईएससी करेगा। दूसरे की कम्युनिकेशन यानी कि संचार, उसके लिए आईआईटी मद्रास और नई दिल्ली का टेलीमेटिक्स विकास केंद्र काम करेगा। फिर तीसरा, क्वांटम जो सेंसर होते हैं और मौसम के बारे में जानकारी देने वाला मेट्रोलॉजी, वो उपकरण तैयार करने का काम दिया गया है आईआईटी बॉम्बे को। और साथ में क्वांटम मटेरियल और डिवाइसेज मतलब उपकरण बनाने का काम दिया गया है आईआईटी दिल्ली को। ये 4 थीमेटिक सेंटर इसके तहत खोले गए हैं। जो हमने बात की थी क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, उसी के ऊपर आधारित जो है वो क्वांटम के कंप्यूटिंग और वो सारी बातें। एक सवाल जो आरपीएससी के एग्जाम में निकाला जा सकता है कि 2 राज्य ऐसे हैं भारत में
जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकी के ऊपर अपने अपने राज्यों में कुछ पार्क या कुछ इनिशिएट किए हैं, जिनमें सबसे पहले क्वांटम रिसर्च पार्क कर्नाटक में जो वो स्थापित किया गया है, और दूसरा अमरावती के अंदर जो क्वांटम वैली, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बसाई जा रही है अमरावती, वहां पर क्वांटम वैली विकसित की गई है। तो ये दोनों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने अपने अपने राज्यों में क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। अब आते हैं जो अभी नवंबर और दिसंबर में जो शुरुआती अपनी खबरें आई है, जिनको लेकर के हम ये वीडियो कर रहे हैं, वो ये है कि एक स्टार्टअप है जिसकी फंडिंग की गई है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। किसके द्वारा? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसने अभी एक प्रदर्शन किया है कि 500 किलोमीटर में अलग अलग कंप्यूटर जोड़े और उनको क्वांटम कम्युनिकेशन या क्वांटम संचार के माध्यम से बिल्कुल सुरक्षित कम्युनिकेशन यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करके दिखाया, और बीच में हैकर लोगों को इन्वॉल्व किया कि आप इस इंफॉर्मेशन को जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजी गई है या एक जगह से दूसरी जगह भेजी गई है, उसको बीच में अपनी जो सबसे उन्नत ज्ञान है उसका उपयोग करो और उस मैसेज को हैक करके दिखाओ। लेकिन ये हैक नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो ये अपने लिए सूचना आई है कि कौन सा एक जो वो स्टार्टअप है जिसने अभी 500 किलोमीटर की दूरी में फैले क्वांटम व्यापक क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सफलतापूर्वक जो वो प्रदर्शन किया है, QNU इसने प्रदर्शन किया है। दूसरा, अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 नवंबर को नेशनल क्वांटम मिशन के तहत ही 720 करोड़ रुपए की लागत से 2 स्टेट ऑफ आर्ट क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज। देखिए स्टेट ऑफ आर्ट क्या है? सबसे उन्नत कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, उसके ऊपर आधारित 2 लैब बनाने की बात है। ये लैब क्या काम करेंगे? क्वांटम फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का क्या मतलब होता है? डिजाइन करना, बनाना, उसकी टेस्टिंग करना। तो क्वांटम कंप्यूटर में या क्वांटम प्रौद्योगिकी में जो भी चिप लगती है, जो भी डिवाइस लगते हैं, जो भी सेंसर लगते हैं, उनको बनाने के लिए सुविधा या यूं कहें लैब, उनको विकसित करने के लिए 720 करोड़ रुपए माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 24 नवंबर को जारी किए हैं। और ये 2 लैब कहां कहां? एक तो IIT बॉम्बे और दूसरी IISc बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। इनके साथ साथ में 2 जो स्मॉल स्केल के ऊपर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम करने के लिए IIT दिल्ली और IIT कानपुर में भी 2 जो है वो इस तरीके की लैब या फैसिलिटी या सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये जो सुविधाएं होती हैं ये अल्ट्रा हाईली क्लीन होती हैं, लो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इनके बनाने के लिए जो उपकरण या जो भी सेंसर या जो भी चीजें होती हैं वो दुनिया की सबसे उन्नत लैब में से एक या उन्नत सुविधाओं वाली उपकरणों युक्त लैब में से एक होती है। उसके बाद में थोड़ा सा इसके बैक एंड में एक और बात देखें। अभी 4 दिसंबर, आज कितनी तारीख है? 9 तारीख। 4 दिसंबर को अपना नीति आयोग जो है उसने IBM के साथ में मिलकर, IBM क्या चीज है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंप्यूटर की यानी कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और नेटवर्क बनाने वाली जायंट IT कंपनी है जो अमेरिका की है। नाम तो सुना होगा IBM का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। उसके साथ मिलकर अपना जो नीति आयोग है उसका फ्रंटियर टेक हब, ये नीति आयोग का फ्रंटियर टेक हब क्या है? जहां पर भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम टेक्नोलॉजी, उनको लेकर के देश के अंदर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए, कैसे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे वर्ल्ड में कॉम्पिटिटर बनाया जाए और हम इन टेक्नोलॉजी को निर्यात करके ऐसी कंडीशन में लाया जाए, उसके बारे में थिंक टैंक के रूप में काम करने वाला फ्रंटियर टेक हब है, जिसने IBM के साथ मिलकर एक प्लानिंग की है कि साल 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक विश्व की जो 3 बड़ी देश होंगी, 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी या 3 बड़ी जो महाशक्तियां होंगी, उनमें से एक इंडिया भी होना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्वांटम प्रौद्योगिकी से जो अर्निंग हो, इनकम हो, उसका अच्छा खासा हिस्सा होना चाहिए। दुनिया की 3 बड़ी जो क्वांटम पावर्ड इकोनॉमी है उनमें से एक इंडिया को बनाने का सपना है। और इसकी शुरुआत किसने की है? नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब और IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, USA की बड़ी टेक कंपनी है IT आधारित।
अच्छा, उसके लिए जो है वो भारत के अंदर ये कैसे होगा, उसके लिए कम से कम 10 ऐसे क्वांटम टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स शुरू करने की बात कही गई है, और प्रत्येक स्टार्टअप का जो टर्नओवर होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर, ये इतना उसका टर्नओवर होना चाहिए। तो कुल मिला के क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार भविष्य की टेक्नोलॉजी है। कोई भी देश अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट बना रहना चाहता है अपने देश के सुरक्षित आर्मी के संचार को, सुरक्षित जो कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं हैं देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी की, टॉप जुडिशरी की, हमारे जो टॉप सीक्रेट होते हैं देश के, उनका अगर सुरक्षित रूप से एक से दूसरी जगह भेजना मंगवाना है, या फिर देश के अंदर मीटरोलॉजी से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, या फिर जनसंख्या की हेल्थ से संबंधित अन्य कोई भी बड़े डाटा का कैलकुलेशन करना है, या फिर अपने इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग करनी है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग एकमात्र उसका रास्ता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए, क्वांटम संचार को विकसित करने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन तैयार किया गया है। अब लास्ट में इतनी सारी सूचनाओं के बाद आप एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ मुझे। पहला स्टेटमेंट राइट है क्या? 19 अप्रैल 2023 को बिल्कुल मंजूरी दी गई। दूसरा स्टेटमेंट राइट है क्या? क्या गलत है इसमें? दूसरे स्टेटमेंट में क्या कमी है? सही तो है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है क्या? तीसरा स्टेटमेंट, नवंबर 2025 में नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत डीएसटी द्वारा समर्थित स्टार्टअप क्यूनू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले पहले व्यापक क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। सही है। चौथा ऑप्शन क्या है? फ्रंटियर टेक हबों के साथ में कौन आएगा? आईबीएम आएगा। तो नीचे क्या पूछा? असत्य कथन कौन सा है? केवल 4 असत्य कथन है, केवल 4। बस ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।